ये है लोगों की जाने आने की रास्ता, जो बहुत ही किसानों की जाने आने की धरसा है, जो बहुत ही एक विशेष बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम आपको रास्ते दिखाते हैं अपने किसानी अर्थव्यवस्था का। ऐसे लोग जाने आने में दिक्कतों का सामना करते हैं, जिससे किसान यही रास्ते पर होकर गुजरता है। छत्तीसगढ़ की किसानी अर्थव्यवस्था ऐसे ही बुरी व्यवस्था से गुजरता है, लेकिन यहाँ की सरकार अच्छे सुविधा नहीं दे पाते हैं। हमको बहुत ही पूरे मार्ग भी दिखाने जा रहे हैं, जिसमें किसानों की आवागमन, खातू माती धान ले जाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी विषय को दिखाते हैं कि यहाँ के किसान अपने गांव में तो ये हालत है, तो ऐसे हालत हर गांव को देखो तो हालत कितना गंभीर है। और सरकार बोलता है कि हम अच्छे विकास कर रहे हैं, किसान हित कर रहे हैं। सरकार कर्जा बस माफ़ कर देने से विकास नहीं हो जाता। देखिए हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना ही ये धरसा है, जो विभिन्न समस्या। और देखो ये खेत है, इसको तो बनवा नहीं पाते हैं सरकार, न देख पाते हैं। जनपद कार्यालय में देखो काम काजों के बारे में इतना ही विवरण दिखाते हैं कि बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हैं, ऐसा दिखाते हैं। यहाँ खातू माटी ले जाने का साधन को देखो जरा। ऐसे ही बुरी कंडीशन में लोग खातू माटी ले जाते हैं। सोचो, यही सरकार भूपेश बघेल अपने आप को बहुत बड़े महान समझता है। कर्जा बस माफ़ कर देने से हमारे राज्य का विकास होता, तो केंद्र गवर्नमेंट कब का ये काम कर चुके होते। केंद्र तो अपने विदेशी कारोबार में ज़्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखो, जो आध्यात्मिक रुचि नहीं लेते हैं। भगवान को इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि सरकार ऐसे ही किसानी अर्थव्यवस्था को बनाया हुआ है। देखो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे रहते हैं। अभी तो प्रारंभ है इस बारे में, 82 हर समय में इतना। अभी तो बुआई बस हुआ है। प्रॉब्लम यहीं से ऐसे ले जाते हैं पानी कांजी लोग, ऐसे ही बुरे हाल से ले जाते हैं खातू माटी धान को। कितना प्रॉब्लम होता होगा किसान को देखने। ना इसमें पानी जाने की साधन बनाया है सरकार, कहाँ से पानी पास होगा, कहाँ से क्या, ना गांव वाले ध्यान देते हैं। सब अपने आप मनमानी है, रहने दे, स्वार्थ है। सब पर्सनल एक्टिविटी ज़्यादा दिखाते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे देश की समस्या इसी में सुलझा हुआ है।
स्वार्थ जैसे अमेरिका के नियम कानून रहता है कि पार्क बस में टैक्स बहुत वसूलता है, लेकिन हमारे देश में पार्क को तो पार्किंग व्यवस्था को छोड़ो, उससे ज़्यादा तो केवल गाड़ी लाइसेंस, हेलमेट पहनना, इसमें ही पुलिस वाले को मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं। और पुलिस वाले भी दोगलई भी करते हैं कई बार। सरकार को देखो कितने बेकार है। देखो इतना पानी भरा हुआ है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। बांध बनाने, विभिन्न प्रकार के पानी को स्टोरेज करने, केवल गोदी बस काम करवाते हैं। लेकिन जिस आधार पे व्यवस्थित होना चाहिए कृषि अर्थव्यवस्था 70% निर्भर करता है, उस आधार पे कदापि विकास नहीं होता है। इस निर्माण के लिए हर पंचवर्षीय में हर नेता लालच देते हैं, हम वो कराएंगे, वैसा कराएंगे, दुनिया भर प्रकार का आडंबर बस दिखाते रहते हैं। काम को देखो तो कुछ नहीं करा पाते हैं, बस आडंबर बस है। देखो इसमें आने जाने गाड़ी घोड़ा अच्छे दौड़ता, यहाँ से देख लोगों का ऐसे जाना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो इसमें धुंध कैसा धंसा हुआ है। ऐसा रहता है साफ सफाई, ऐसा रहता है कृषि अर्थव्यवस्था, जो गंभीर समस्या है। लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। जिस चीज़ में लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होता कि सरकार बोलता है विकास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। काहे को विकास होता है? विकास के धब्बे नाम मात्र बस का है, जो विकास के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना, बुद्धू बनाना, ऐसा बस है। देखो ट्रैक्टर कैसे धंसते हैं आवागमन के लिए, कैसे ट्रैक्टर वाले चलाने वाले को कितना दिक्कत होता होगा। ऐसा प्रॉब्लम है मिट्टी की उपजाऊ के हिसाब से, इसीलिए यहाँ एक ही फसल करते हैं अधिकतर। देखो कैसा धरसा बना है, धरसे की बनावट ऐसे है, नेता की बनावट कैसे हो गई। ऐसे हमारे गांव में हर धरसे की निर्माण ऐसी बुरी हालत है, ध्यान ही नहीं देते। लोग बोलते नहीं हैं, एक बार बोल दिया क्या बोलेंगे यार, मुँह कहता ऐसा बोलता रहता है। मुँह कहता सिवाय और क्या कुछ नहीं मिलेगा। नेता लोगों को काम, इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं होता है, बोलने वाले को और उल्टा फंसाया जाता है। ऐसा रहता है काम, बिना मेहनत किए, बिना बोले सब कार्य सफल हो जाए, ऐसा सब सोचते हैं। ऐसा थोड़ा होगा कि बिना मेहनत किया और फल प्राप्त हो जाए। ऐसा रहता है लोगों की गुंजाइश की अर्थव्यवस्था, इसी में लोग संदेह में डूबा रहता है। और बोला गया है कि संदेह करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता।
न इस लोक में न परलोक में। संदेह भी करना चाहिए और कराना भी चाहिए। दुख मिलेगा जितना उतना सुख भी नसीब रहेगा, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समानता मानना ही योग है। यही अवसर पर हम विराम देते हैं अपनी कार्य व्यवस्था को।